हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आई रोडर के फर्स्ट चैप्टर यानी काइनेमेटिक्स का 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी lying right across on the other bank. One of them crosses the river right along the straight line AB while other swims at right angle to the stream and then walks the distance that has been carried away. Basically drift की बात कर रहा है। What was the velocity u of his walking if both swimmers reached simultaneously? The stream velocity v naught is 2 km per hour and velocity of each swimmer with respect to water is 2.5 km per hour. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका ये रिवर बैंक है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका पॉइंट बी है। आपके पास दो स्विमर है, एक स्विमर इस डायरेक्शन में क्रॉस करता है ए टू बी। आपको ये पता होना चाहिए कि मान लेते हैं पहली बात तो रिवर फ्लो यहाँ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। द स्ट्रीम वेलोसिटी इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी दिया है, दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो गिवन इंफॉर्मेशन हमने सब लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट स्विमर है वो रिवर के रिस्पेक्ट में ऐसा स्विम करने की कोशिश कर रहा होगा और रिवर ने उसको यहां ढकेल कर सीधा पहुंचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ जाएगा, जो कि क्या है आपका 2.5 है, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि आपका 2 है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो रिजल्टेंट है ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ जाएगा आपको इस डायरेक्शन, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो सीधा जा रहा है। तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर आएगा। यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर बड़ी आसानी से 1.5 किलोमीटर पर आवर निकाल सकते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वुड बी रिजल्ट इन दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर वुड बी दिस स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 2.5 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर व्हिच कम्स अराउंड टू बी 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको टाइम लगेगा जो ए टू बी जाने में, वो टाइम है, मान लेते हैं ये विड्थ डी है, हमें विड्थ दिया नहीं गया, और आप सब में आगे देखेंगे कि विड्थ का एक्चुअली रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। खैर देखते हैं, जो टाइम लगेगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, डी अपॉन कितना स्पीड था उसके पास, दैट इज 1.5, ठीक है। अब एक दूसरा स्विमर है, वो क्या कर रहा है, देखिए वो स्विमर रिवर के परपेंडिकुलर ट्राई कर रहा है स्विम करने का। मतलब ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर है, यानी कि वो स्विमर एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और वो यहाँ जाते 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 यहाँ पहुंच जाएगा। ये आपका ड्रिफ्ट x कहलाएगा, ठीक है। वो जब यहाँ पहुंचता है उसके बाद वो यहाँ से वॉक करना शुरू करता है विद द स्पीड ऑफ u, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो किस स्पीड u से वॉक करे कि ये और ये स्विमर एक साथ पॉइंट बी पर पहुंचे। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हम देखते हैं कि यहां से वो यहां पहुंच रहा है, ठीक है। तो उसका ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट क्या होगा, आपको ये याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक फॉर्मूला है बट काम आता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है जो कि स्पीड इनटू टाइम है। तो x इस तरफ है, इस तरफ खाली रिवर की स्पीड है जो उसको यहाँ ढकेल रही है, तो रिवर इज 2, ठीक है, रिवर इज 2। तो डिस्टेंस निकालो, स्पीड इनटू टाइम
जो उसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा। देखिए इसका जो टाइम है यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसके पास स्पीड VSR है जो कि 2.5 है, ठीक है, और विड्थ D है, सेम वेरिएबल। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने का तक उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज D बाय 2. ठीक है, तो ये x इंटू टी आ जाएगा। क्लियर? प्लस अब देखिए यहां से यहां पे आया वो, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू डी बाय 2.5। ये इसका ड्रिफ्ट है, यानी कि ये इतना ऑफशोर गया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि टी यहां से यहां तक के आने का टाइम क्या है आपका d बाय 2.5, बट वो एक्चुअली यहां पहुंचा, पर पहुंचा ही वो यहां पर, उसके बाद वो और चला b आने के लिए, तो और एक टाइम होगा वो दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा प्लस x अपॉन स्पीड इज g। हाँ ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि पहले तो मुझे ड्रिफ्ट जानना है, ठीक है, और यहाँ से अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना है तो मुझे ये टाइम पता होना चाहिए कि उसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने के लिए या यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए जो उसके पास वर्टिकल या समझो परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम जो वेलोसिटी थी वो VSR थी, ठीक है, तो D अपॉन VSR टाइम लगा होगा उसको यहाँ से यहाँ आने के लिए। उस टाइम में उसने थोड़ा सा VR के वजह से यहाँ ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो VR इनटू टाइम फ्रॉम दिस टू दिस लगा, ठीक है, और फिर जब वो यहाँ पर पहुंच गया उसके बाद वो x बाई u टाइम और चला होगा b तक पहुंचने के लिए। अब सवाल में ये दिया है कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, यानी कि d अपॉन 1.5 शुड बी इक्वल टू d अपॉन 2.5 प्लस x by u, x is 2d अपॉन 2.5, ठीक है, ये x हो गया इंटू u। अब देखिए d से d सारे कैंसिल हो गए, अब यहाँ पे सिर्फ u एक वेरिएबल है जो आप निकाल सकते हैं, सो 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.5 प्लस 2 अपॉन 2.5 u। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का कई तरीका है। आप चाहिए तो सबसे पॉइंट हटा दो, ठीक है, मतलब आपने अज्यूम किया कि आपने सब में से सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या सबको डिनोमिनेटर में मतलब सबको 10 से डिवाइड कर दिया, तो एक ही बात हो गई। तो 5 3 5 5 एंड 5 5, ठीक है, तो 2 बाय 5u आपका होगा, इसको यहाँ ले लो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 5, ठीक है, 2 बाय 5, तो यहाँ से 2 बाय 5 आएगा 5 माइनस 3 अपॉन 50, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 बाय 5u इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2, 2 से 2 कैंसिल, u इज इक्वल टू देखिए 5 3 किलोमीटर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको यहाँ से यहाँ चल के आना है, तभी वो दोनों साथ में बी पे पहुंचेंगे। तो ये एक अच्छा सवाल था, इसमें मिनिमम टाइम और मिनिमम ड्रिफ्ट दोनों की कॉन्सेप्ट यूज हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया और आपको ये वीडियो पसंद आया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी कुछ अच्छे सवालों के सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू।